सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 3 वचन में देखेंगे बाइबल में वहां पर क्या लिखा गया है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करते हैं। आज परमेश्वर आपको बताने जा रहा है भविष्यवाणी कैसे काम करती है और हम भविष्यवाणी को रियलिटी में अपने जीवन में कैसे स्वीकार कर सकते हैं। सब बोले हालेलुया। हाउ टू टर्न प्रोफेसी इनटू रियलिटी। कैसे हम प्रोफेसी को अपने जीवन में ग्रहण करें। आज कई लोगों के लिए चर्च में प्रोफेसी होती है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि उस भविष्यवाणी का बेनिफिट कैसे लेना है, उस प्रोफेसी को कैसे रिसीव करना है। आज परमेश्वर आपको इस वचन से सिखाने वाला है कि आप प्रोफेसी को कैसे रिसीव कर सकते हैं, आप प्रोफेसी को रियलिटी में कैसे अपने जीवन में तब्दील कर सकते हैं, कैसे वो हकीकत बनेगी। सब बोले हालेलुया। वचन में लिखा, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। वन प्रोफेसीज। कोई भी व्यक्ति जब भविष्यवाणी करता है, बाइबल कहती है वो मनुष्यों से, कलीसिया से, लोगों से क्या करता है? उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करते हैं। 3 चीजें भविष्यवाणी के अंदर होती हैं, उन्नति, उपदेश और शांति। सब बोले हालेलुया। जब कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, इस चीज को याद रखना है कि उसकी भविष्यवाणी में क्या मटेरियल है, वो भविष्यवाणी में क्या बोल रहा है। आज आप देखें कि बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं और आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है कि हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है। कितने लोगों ने सुना है कि आजकल बहुत लोग भविष्यवाणी करते हैं? आपने सुना कि नहीं सुना है? यहां तक कि जिन लोगों को बाइबल का ABC नहीं आता है वो भी भविष्यवाणी करते हैं। यहां तक जिन लोगों का जीवन प्रभु में मजबूत नहीं है या जो परमेश्वर के आत्मा में नहीं है वो भी भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है कि भविष्यवाणी कोई आसान चीज नहीं है। परमेश्वर के दास लोग जब भविष्यवाणी करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले कई कई साल खुदा के साथ सेवा करते थे। वो जंगलों में रहते थे, वो अपने आप को अकेला रखते थे। नबी तैयार होना आसान काम नहीं। नबी जंगलों में तैयार होते थे, नबी तपस्या करते थे, नबी जो थे वो मेहनत करते थे, तब जाकर के उनके जीवन में वरदान आते थे, तब जाकर उनके शब्दों में समर्थ आती थी। लेकिन आज के समय में आप कुछ लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने भविष्यवाणी को एक हल्की चीज समझ रखा है। वो हमेशा किसी को भी कुछ भी भविष्यवाणी कर देते हैं। वो आजकल ऐसे देखेंगे, आप किसी को भी पकड़ लेंगे और कुछ भी बोल देंगे। लेकिन याद रखें, जब एक नबी की, जब एक सच्चे खुदा के दास की प्रोफेसी होती है, उसके शब्दों में समर्थ होती है और वो आपकी लाइफ में पूरे भी होते हैं। यीशु मसीह के नाम में जोर से बोलेंगे हालेलुया। पहले समय जो प्रभु के दास लोग थे वो जंगलों में जाते थे, मेहनत करते थे और फिर वहां पर जाकर अपने आप को तैयार करते थे। बाइबल में लिखा, एलिया नबी कहां रहता था? जंगलों में। अलीशा कहां रहता था? जंगलों में। यीशु मसीह कहां रहे? जंगलों में। बाइबल में आप बहुत सारे अपने परमेश्वर के दास और दासियों को देखोगे। मूसा 40 साल तक भेड़ों को चराता रहा। कहां पर? जंगलों में, विल्डरनेस में। क्योंकि खुदावंद एक सैक्रिफाइस मांगता है, परमेश्वर एक प्राइज मांगता है। अगर खुदा बिना मेहनत के सबको ऐसे ही वरदान देने लग जाए तो यहां पे हर कोई व्यक्ति प्रॉफिट बन जाएगा, अपोस्टल बन जाएगा। अगर बिना मेहनत के, बिना दाम दिए खुदा सबको इस्तेमाल करने लगे तो फिर तो हॉस्पिटल भी बंद हो जाएंगे और घर घर में मुर्दे जिंदा होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपना काम करूंगा, लेकिन उसकी मेहनत के अनुसार ही करूंगा। जोर से बोले हालेलुया। अगर आप 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, आपको 2 घंटे के अनुसार ही प्रभु आशीष देगा। अगर आप 24 घंटे प्रभु के साथ रहते हैं, आपको 24 घंटे के अनुसार ही अभिषेक मिलेगा।
आप जितना समय, अगर आप अपनी पूरी लाइफ परमेश्वर को देते हैं तो पूरी लाइफ का फल भी परमेश्वर आपको देगा। बोलो आमीन। जितना समय आप प्रभु के साथ बिताओगे, आपके अंदर उतनी पावर बढ़ेगी, आपके अंदर उतना परमेश्वर का समर्थ गेन होता जाएगा। नबी लोग भविष्यवाणी का वरदान इसलिए पाए, उन्होंने बोला आकाश बंद हो गया, उन्होंने बोला विपत्तियां आ गई, नबियों ने बोला मुर्दे जिंदा हो गए, नबियों ने बोला परमेश्वर ने बड़े बड़े काम कर दिए। क्यों? क्योंकि उन नबियों ने प्रभु के साथ समय बिताया, खुदा के साथ उन्होंने टाइम गुजारा। आज कुछ लोग भविष्यवाणी को जाने बिना ही भविष्यवाणी करते हैं। वो भविष्यवाणी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, उल्टा आपकी लाइफ में ही काम करेगी। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि जब प्रोफेसी, जब भविष्यवाणी होती है तो वो उन्नति, उपदेश और शांति के लिए होती है। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब भी भविष्यवाणी परमेश्वर का आत्मा करता है तो वो उन्नति, उपदेश और शांति के लिए होनी चाहिए। बाइबल कहती है जब प्रोफेसी आती है तो प्रोफेसी हमें ग्रो अप करती है, हमें एडिफाई करती है। प्रोफेसी हमारे जीवन में आशा लेकर आती है। यहां पे कई लोग बैठे हैं जिनके जीवन में प्रभु ने मेरे द्वारा प्रोफेसी की और वो प्रोफेसी पूरी भी हुई। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जीवन में सारे काम बंद थे, प्रभु ने मुझे बोला, मैंने उनके बारे में बोला, आज उनके काम खुल गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं, भविष्यवाणी के बाद, प्रोफेटिक वर्ड के बाद उनके अनहोने काम भी हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो प्रोफेसी उन्नति के लिए होती है वो आपको तरक्की देती है। जोर से बोले हालेलुया। कई लोग प्रोफेसी करेंगे, वो दूसरे के नुकसान के लिए करेंगे, वो दूसरे के हानि के लिए प्रोफेसी करेंगे। कई लोग प्रोफेसी करते हैं 6 महीने बाद तेरी मौत हो जाएगी। एक बहन ने भविष्यवाणी की किसी के लिए, उसने कहा तेरे बेटे की डेथ हो जाएगी। वो बेचारी सोचने लगी, उसको डिप्रेशन हो गया। परमेश्वर इस तरह की भविष्यवाणी के लिए मना करता है। प्रभु कहते हैं भविष्यवाणी उन्नति के लिए, शांति के लिए होती है, और जो शांति और उन्नति के लिए भविष्यवाणी होती है वो लोगों की लाइफ में काम भी करती है, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज जो लोग ऐसे ही प्रोफेसीज करते हैं, जो लोग ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको ये कहता है कि बिना भविष्यवाणी को जाने आप भविष्यवाणी करेंगे तो उल्टा आपका नुकसान होगा। हाँ, बाइबल में एक चीज जरूर लिखी है कि हम किसी के पीछे या किसी के शरीर को शैतान के वश में कर सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर है कि हम किसी के पीछे या किसी को शैतान के वश में कर सकते हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने भी कुछ लोगों को शैतान के हवाले किया था, जो लोग चर्च में गलत शिक्षा दे रहे थे। बाइबल में आप पत्रियों को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। वहां पे लिखा पौलुस ने कुछ लोगों को शैतान के हवाले कर दिया, उनकी बॉडीज को, ताकि वो शारीरिक तौर से दुख पाए और आत्मा बचाई जाए, उनका आत्मा सेव हो सके। सब बोले हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। वो कहता जब तुम भविष्यवाणी करते हो, प्रोफेसी करते हो, तो प्रोफेसी उन्नति के लिए होनी चाहिए। भविष्यवाणी परमेश्वर की आवाज है, यह प्रभु का संदेश है। जब भविष्यवाणी होती है तो परमेश्वर अपनी आवाज आपके बीच में भेजता है। जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं वो प्रभु का संदेश आपके लिए है। आपने देखा कई बार मैं लोगों को चेतावनी देता हूं, परमेश्वर मुझे ये बात कह रहा है, तुम्हारे जीवन में ये कमी है, इसको दूर करो। वो खुदा की आवाज होती है जो प्रभु आपको चेतावनी देता है। कई बहनें चंगी नहीं होती हैं, उनको हीलिंग नहीं मिलती है, परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा उनको चंगाई के वचन देता है कि प्रभु का आत्मा कह रहा है तुम्हारे जीवन में ये कमी है, इस कमी को दूर करो, प्रभु तुम्हें आशीष देने के लिए जा रहा है। सो भविष्यवाणी खुदा की आवाज है, यह प्रभु का संदेश है। भविष्यवाणी कंफर्मेशन है, भविष्यवाणी एक रोड मैप है। जब प्रोफेसी आपके लिए होती है, आपको समझ लगती है मैंने क्या करना है। जोर से बोलो हालेलुया। एक लड़का था, उसने वीजा अप्लाई किया, उसका वीजा नहीं लगा। मेरे पास आया, उसने मुझे कहा अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा वीजा लग जाए। मैंने फिर प्रार्थना की, फिर उसका वीजा नहीं लगा। वो फिर दोबारा आया, मैंने प्रभु से प्रार्थना करके पूछा, प्रभु मुझे बताइए कि इसका वीजा क्यों नहीं लग रहा है। परमेश्वर ने कहा कि जब ये बाहर जाएगा तो बाहर जाकर ये इतना ब्लेस नहीं होगा जितना ब्लेस इसको मैं यहां इंडिया में ही करना चाहता हूं।
अब उस लड़के की गरारी, उसकी कुंडी कहां पे फंसी हुई थी कि मेरे को तो बाहर ही जाना है, मुझे इंडिया में रहना नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तू बाहर ना जाए, तू इंडिया में रहे। कई बार प्रोफेसी हमको कड़वी लगती है, कई बार भविष्यवाणी के वचन हमें अच्छे नहीं लगते। आजकल कुछ लोग चाहते मेरे मतलब की भविष्यवाणी हो, लेकिन परमेश्वर कई बार भविष्यवाणी करता है, उसमें कड़वाहट होती है। वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता, ना कि उस इंसान की। अगर उस इंसान की इच्छा पूरी होगी तो उसमें नुकसान होगा, अगर प्रभु की इच्छा पूरी होगी तो उसमें बेनिफिट होगा, उसमें भलाई प्रकट होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो वो लड़का बोला कि मेरे को तो बाहर ही जाना है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं, तुझे बाहर नहीं जाना, मैं तुझे यहां पे बहुत सारी आशीष दूंगा। उसने प्रभु के वचन को माना नहीं, वो दोबारा अप्लाई करता रहा, लेकिन उसको आज तक वीजा नहीं मिला। आज परमेश्वर इस गवाही से, इस टेस्टमनी से आपको यह बताता है कि हमें प्रभु की आवाज को सुनना है। प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा भी हमसे बात करते, अपने वर्ड से भी हमसे बात करते। और प्रोफेसी क्या है? एक रोड मैप है, कंफर्मेशन है। वो आपकी मैरिज के बारे में भी आपको भविष्यवाणी के द्वारा कंफर्मेशन दे सकता है। आपकी नौकरी, आपकी जॉब के बारे में, आपके आत्मिक जीवन के बारे में भविष्यवाणी के द्वारा आपको कंफर्मेशन दे सकता है। एक लड़का था, मैंने उसके लिए प्रोफेसी की और वो मेरे पैरों में गिर गया। वो कह रहा था कि अपोस्टल जी, जब मैं आया था मैं सेम ऐसे ही सोच रहा था कि अगर मैन ऑफ गॉड मुझे ये बात कहेंगे तो मैं समझ लूंगा कि मुझे यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। खुदा ने उसको कंफर्मेशन दी और जैसे उसको कंफर्मेशन मिली, मोहर लग गई, उसको श्योर हो गया कि यही मेरा काम है जो प्रभु ने मुझे चुना है। सो परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा बात करने वाला प्रभु है और बाइबल भविष्यवाणियों से भरी हुई है। बाइबल को हम भविष्यवाणियों की किताब कह सकते हैं। दिस इज द बुक ऑफ प्रोफेसीज। सृष्टि की शुरुआत से लेकर दुनिया के अंत तक यह भविष्यवाणियों से भरी हुई है। भविष्यवाणी का मतलब है एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरता है, जब खुदा के अभिषेक से भरता है, तो प्रभु उसे इनकरेज करता है कि बोल, और फिर वो बोलता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन में। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा से भरकर उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। सब बोले आमीन। कोई भी भविष्यवाणी, बाइबल कहती, मनुष्य की इच्छा से नहीं पर पवित्र आत्मा के उभारे जाने से होता है। When someone prophesies, he not do himself but by encouraging of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा की इनकरेजमेंट से यह होता है। पवित्र आत्मा उनके अंदर बात करता है कि तू इस तरह की प्रोफेसी कर, तू बोल। कई बार मैं प्रोफेसी कई लोगों पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे पीछे से उभारता है, बोल, इसके बारे में बोल, इस बहन के बारे में ऐसा कह, इस भाई के बारे में ऐसा कह। प्रभु का आत्मा पीछे से उभारता है, वो मुझे इनकरेज करता है, इसकी लाइफ में ये समस्या, उसकी लाइफ में ये समस्या है, इनके बारे में बोल, ताकि ये लोग विश्वास करें कि परमेश्वर इनके जीवन में कुछ करना चाहता है। और जैसे ही उनके लिए प्रोफेसी होती है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, उनकी लाइफ कुछ ही दिनों में बदलना शुरू हो जाती है। और यहां पे क्या लिखा है? कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से भविष्यवाणी नहीं करता, जो पवित्र आत्मा से भरा है वही पवित्र आत्मा के द्वारा इनकरेज होकर प्रोफेसी करता है। मेरे प्रियो, प्रोफेसी एक बहुत बहुमूल्य चीज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन चर्च। ये चर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा चर्च में बहुत बड़ा प्रभाव आता है, इसके द्वारा चर्च में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती, बाइबल ऐसा कहती। जोर से बोलो हालेलुया। आप कई चर्चेस को देख सकते हैं, उनमें प्रोफेसी नहीं, क्योंकि प्रोफेसी का गिफ्ट उनके पास नहीं है। वो मेहनत नहीं करते, दुआ नहीं करते, वो खुदा के कदमों में झुकते नहीं है, वो अपने आप को प्रभु के सामने नहीं लेकर आते, इसलिए प्रोफेसी का वरदान उनकी लाइफ में काम नहीं करता। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, और कोई भी व्यक्ति जब प्रोफेसी करता है वो पवित्र आत्मा से उभार कर करता है, तो वो प्रोफेसी 100% उसकी लाइफ में पूरी भी होती है। जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। आप पुराने नियम में देख सकते हैं कितने लोग पुराने भविष्यवक्ताओं के बारे में जानते। बाइबल में बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता। मूसा क्या था? एक बोलो, मूसा क्या था? एक भविष्यवक्ता। अलीशा क्या था? भविष्यवक्ता। एलिया क्या था? भविष्यवक्ता।
योना, मीका, नहूम, हबकुक, कितने बड़े बड़े नबी, यिर्मयाह, यशाया, हिजकियेल, दानियेल, ये सब प्रभु के नबी हुए। परमेश्वर ने इन्हें एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था और खुदा इन्हें भेजता था अपने स्थान पर, अपनी जगह पर। जब कोई व्यक्ति प्रोफेसी करता है, याद रखें कि वो खुद नहीं जा रहा है, खुदा इनविजिबल तरीके से उसके साथ जा रहा है भविष्यवाणी करने के लिए। परमेश्वर ने नबियों को इसलिए ठहराया था ताकि वो अपनी बात उन्हें दे और वो खुदा की बात लोगों तक लेकर जा सके। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर ने पास्टर ठहराए हैं, प्रभु ने आज नबी ठहराए हैं, क्योंकि खुदा डायरेक्ट लोगों से बात नहीं करता है, वो अपने दास के द्वारा बात करता है, वो अपने नबी के द्वारा बात करता है। आप देखें, खुदा जब मूसा को बोलता था, क्या कहता था? मूसा जा और फिरौन को जाके यह बोल दे कि मेरे लोगों को जाने दे। खुदा खुद नहीं जा रहा है, वो किसको भेज रहा है? मूसा को। मतलब कि परमेश्वर खुद अपने नबी के द्वारा काम कर रहे हैं, अपने भविष्यवक्ता को अपने स्थान पर भेज रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया, बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। सो परमेश्वर प्रोफेसी के द्वारा अपने दास को यूज करते हैं, जैसे उसने पुराने समय में नबियों को इस्तेमाल किया। आप बाइबल में देखो, ऐसे ऐसे नबी थे खुदा के जो गुप्त कमरे की बातें भी सुन लेते थे। अगर मैं यहां पे बैठा हूं तो मैं कई कई किलोमीटर दूर तक जो वहां पे सलाह हो रही है, जो वहां पे डिस्कशन हो रही है, मैं उनको सुन सकता हूं। यह भविष्यवाणी का और गुप्त भेद का वरदान है जो काम करता है। यह बहुत बड़ी बात है। बाइबल कहती परमेश्वर का एक ऐसा दास हुआ जिसका नाम अलीशा था। अलीशा के पास ऐसा वरदान था कि वो गुप्त बातों को सुन लेता था। अगर कोई कमरे में चुगली भी कर रहा है, कोई फुसर फुसर भी कर रहा है, तो अलीशा को पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ चल रही। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं कहता हूं ये वरदान सबको मिल जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सब बोलेंगे हालेलुया। वाइफ अपने पति को बोलेगी मेरे को पता है तू रात मेरे बारे में क्या सोच रहा था। पति बोलेगा मुझे पता है कल तू कितने का सूट लेके आई। ऐसे नहीं काम होगा। वरदान सिर्फ स्पेसिफिक जगहों पर काम करता है जहां पर वरदान की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर सबको वो वरदान नहीं देता है। उसको पता है ये तो गाड़ी में हवा भरने के लिए, डंगरों को पट्ठे डालने के लिए, चारा लाने के लिए, घर का काम करने के लिए भविष्यवाणी और मेरे वरदानों को यूज करेंगे। कितने जनों को समझ आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के वरदान, उसके भेद के वरदान, उसकी भविष्यवाणियों के वरदान सिर्फ वहां पर काम करते हैं जहां पर वेरी नेसेसरी है, जहां पे बहुत सख्त जरूरत है। तो खुदा ऐसे अपने नबियों को तैयार करता था जो कमरे में हो रही बातों को जान लेते थे। बाइबल कहती है अराम का राजा जब इस्राएल पर युद्ध कर रहा था, उसने क्या किया? मोआबियों को, मोनियों को और सीर के पहाड़ी राजाओं को तैयार किया और उन सबको तैयार करके सामरिया पर, इजराइल पर चढ़ाई करने लगा। और उसने क्या कहा? हम क्या करेंगे? डेरे डाल के इजराइल के बाहर, सामरिया के बाहर बैठ जाएंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा हम उन लोगों पर वार करेंगे, अटैक करेंगे। अब जब भी वो अटैक करने लग जाते थे उनका प्लान फेल हो जाता था। उन जहां पर भी वो डेरे डालते थे इस्राएलियों को पता चल जाता था। तो अराम के राजा ने पता क्या किया? उसने अपने कुछ जसूसों को भेजा और उसने क्या कहा? जाकर देखो क्या बात है, उनको हमारे सीक्रेट कैसे पता चल रही, हमारी गुप्त बातें उनको कैसे पता चल रही है, हमने कब जाना है, कब हमने घोड़े लेकर निकलना है, कब हमने हमला करना है, हमारा रात का और दिन का क्या प्रोग्राम है। कौन इस बात की इंफॉर्मेशन देता है? क्या हमारे बीच में कोई धोखेबाज तो नहीं? कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? आइए हम बाइबल में देखेंगे दूसरा राजाओं की किताब, उसके 6 अध्याय, उसके 8 वचन से लेकर उसके 12 वचन तक। और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और संपत्ति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमूक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमूक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा वे करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था भेजकर अपनी रक्षा की, अपने आप को बचाया। और उस प्रकार
एक दो बार नहीं वरन बहुत बार ऐसा हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर है? उसने एक कर्मचारी से कहा, मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ऐसा नहीं। अलीशा जो इस्राएल का भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को बातें भी बताया करता है जो तू शायने की कोठरी में बोलता है। सब बोले हालेलुया। वो कहता है, प्रभु, हमारे बीच में कोई भी कपटी या हमारे बीच में कोई धोखेबाज व्यक्ति नहीं है, पर इस्राएल में एक ऐसा नबी है जिसका नाम अलीशा है, जो तू अपनी कोठरी में, अपने कमरे में गुप्त बातें सोचता और करता है, उसको वो भी पता चल जाती। सब बोलेंगे हालेलुया। ये परमेश्वर की समर्थ है। ऐसे खुदा के नबी थे, ऐसे वो प्रभु के दास थे जो वेद की बातें बोलते थे और समझते थे। गुप्त स्थानों में जो सीक्रेट बातें शेयर की जाती थी वो भी जानते थे। ऐसा नबी अलीशा हुआ। देखो, वो गुप्त की बातों को जान रहा है। हाँ, क्या बात है। देखो, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सोच कर देखो कैसी बात है, सोच कर देखो कैसी बात है। मैं कहता हूं अगर आज के टाइम में ऐसे नबी हों तो मजा आ जाए। लेकिन सबके वरदान अलग अलग है, सबके गिफ्ट अलग अलग है। जोर से बोलेंगे हालेलुया।